समा 15 बरस का हो गया। कराची में हेड ऑफिस समेत तमाम ब्यूरो ऑफिस और छोटे बड़े शहरों में मौजूद दफातर में तकरीबात का इनेकाद किया गया और केक काटे गए। कराची में होने वाली सालगिरह की मरकजी तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खुसूसी शिरकत की। सालगिरह का केक काटा और समा की इंतजामिया और वर्कर्स को भी मुबारकबाद दी। इसके अलावा इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी समा की 15वीं सालगिरह की मुनासबत से केक काटे गए। तकरीबात में वफाकी और सूबाई वज़रा के अलावा फनकार, गुलकार और मुख्तलिफ शोबाए हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने खुसूसी शिरकत की और समा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी समा की 15वीं सालगिरह पर खुशियों में शरीक हुए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि समा टीवी चेयरमैन अलीम खान की क़यादत में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेगा और आवाम को काबिल एतमाद मालूमात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर दाखिला ने यकीन जाहिर किया कि साल 2023 की सबसे बड़ी खबर इलेक्शन की कवरेज में भी समा काबिल एतमाद खबरों में सबसे आगे होगा। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर से उन्होंने गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। समा की 15वीं सालगिरह का जश्न और उसका जश्न का समा अभी तक जारी है। हमारे साथ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह लाहौर में खुसूसी तौर पर आज पहुंचे हैं समा की 15वीं सालगिरह को जो सेलिब्रेट करने के लिए। राना साहब, एक तो आपको बहुत शुक्रिया। समा के 15 सालों को किस तरह देखते हैं बतौर एक पॉलिटिशियन भी, एक आम शहरी भी? जी, मैं इस दिन की मुनासबत से एक दो जो समा की ट्रांसमिशन टीम है जिसमें से कुछ साहिबान और ख़वातीन मेरे साथ भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं सबको दिली मुबारकबाद कहूँगा और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद कामयाबियाँ दे। और समा की जो नई मैनेजमेंट है अलीम खान साहब, तो उनसे भी मैं ये तवक्को करता हूँ कि वो समा को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो एक अपना प्रोफेशनल और जो किरदार है एक मैनेजमेंट के हवाले से उसे भरपूर तरीके से अदा करेंगे और समा के ज़रिए से पहले से भी बेहतर जो है वो आगाही भी और प्रोग्राम्स भी और जो अदरवाइज़ जो समा से लोगों को खबरियत के हवाले से और नॉलेज के हवाले से जो चीज़ें मिलती हैं तो उसमें और मज़ीद जो है इजाफ़ा होगा और प्रोफेशनल अंदाज से जो है वो आवाम की खिदमत जो है वो जारी रहेगी। तो मैं इस मौके पे मैनेजमेंट को भी और ट्रांसमिशन टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। समा के फोरम पर 2023 की कोई पेशगोई कर दें, कौन सी बड़ी खबर होगी 2023 में? देखें, ये तो खैर बात कहना बड़ा मुश्किल है। शेख रशीद साहब तो बहुत कहते हैं। शेख रशीद साहब के मुताल्लिक़ क्या खबर, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। मैं कोई ऐसी खबर तो नहीं देनी चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि 2023 का बड़ा वाक़या, बड़ी खबर जो है वो इलेक्शन ही होगा और मुझे उम्मीद है कि समा जो है वो उसमें अपना मुस्बत किरदार अदा करेगा। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि 2023 की बड़ी खबर होगी जनरल इलेक्शन और इंशाअल्लाह ताला राना साहब ने भी कहा है, हम भी दावा करते हैं कि सबसे बड़ी खबरें समा ही ब्रेक करेगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ समा की 15वीं सालगिरह के मौके पर समा के दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने भी केक काटा। इस मौके पर उन्होंने चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि दुआ है कि समा न्यूज़ चैनल दिन रात तरक्की करे और कामयाबी का ये सफ़र जारी रहे। समा जो है एक बड़ी ज़िम्मेदाराना सहाफ़त का अलंबरदार है और 15 साल में इसने बड़ी तरक्की की है। अब जबकि नई मैनेजमेंट आई है तो मैं देखता हूँ कि और ज़्यादा बेहतरी की तरफ मामलात जो हैं वो जा रहे हैं और मेरी तवक्को भी है समा से और मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। सिर्फ यही नहीं, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान समा की 15वीं सालगिरह पर लाहौर के ब्यूरो ऑफिस पहुंचे। उन्होंने समा और समा के स्टाफ को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साथ ही सियासी मुखालिफिन पर भी गरजे। बोले, कौम को मायूसी में धकेलने वाले खोश के नाखुन लें, किसी को अच्छा लगे या बुरा आईनी जिम्मेदारियां पूरा करूंगा। समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आपको दिखा देते हैं।
आज बिल्कुल समा का 15 साल मुकम्मल हो रहे हैं और 15वीं सालगिरह का मरकजी जो केक है वो काटा है आज गवर्नर पंजाब मलिक उर रहमान ने लाहौर ऑफिस में आकर। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। समा के 15 साल, कामयाबी के 15 साल मुकम्मल हुए, क्या कहेंगे? 16वां साल शुरू हो गया है समा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो समा को सालगिरह मुबारक हो, 15 साल कामयाबी के, बेहतरी के, आगे बढ़ने के। और मैं आप सब टीम को मुबारकबाद देता हूं और आप इसके ऑनर्स को और तमाम काम करने वालों को कि आप सबकी टीम वर्क से ये बेहतरी मुमकिन हुई है। और आज का दिन 25 दिसंबर का दिन कायद आज़म की सालगिरह और उसके साथ साथ आज क्रिसमस का दिन है और आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह है और मैं समझता हूँ कि बेहतरीन दिन है और आप सबको बहुत मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून हमेशा से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को लेकर चलती है, फ्रीडम स्पीच, क्या देख रहे हैं जो मुल्क के अंदर इस वक्त फेक न्यूज़ का जो चल रहा है उसके लिए कितना हम सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा? उस हवाले से भी एक गवर्नर पंजाब के तौर पर कोई आप पैगाम देना चाहते हो, ख़ास तौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, मैं स्टूडेंट्स को बिलखसूस और तमाम लोगों के लिए बिलअमूम यही कहना चाहूँगा कि हमें सुनी सुनाई गैर मुसद्दक़ा बातों पे कभी भी एतमाद नहीं करना चाहिए। और चैनल्स जो हैं उनसे भी कहूँगा कि उनके कंधों पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी वेल रिसर्च्ड चीज़ें जो हैं वो पेश करें। आज तो डेटा जो है उस तक रसाई पहले से ज़्यादा आसान है टेक्नोलॉजी के दौर में, तो हमें देखना चाहिए कि किन हुकूमतों ने कैसा काम किया और उनका कंपैरिजन जो है वो करना चाहिए, बजाय इसके कि नफ़रत अंगेज़ तकारीर पे और कौम को मायूसी में धकेलने की बजाय कि हर शख्स चोर है, हर शख्स ख़राब है, ये नहीं करना चाहिए। आप मुझसे कभी ये तवक्को नहीं कर सकते कि मैं किसी गैर आइनी इक़दाम जो है उसकी तरफ सोचूं या उसकी कोशिश करूं। बहैसियत गवर्नर मेरी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, वो किसी को पसंद आएँ या ना आएँ। ख़ास तौर पे जब हुकूमत पंजाब इतना बड़ा एक फ़ैसला करने जा रही थी तो मुझे देखना ये ज़रूरी था कि वज़ीर आला के पास क्या एतमाद ऐवान का है भी या नहीं, बिलखसूस इस बात के तनाजुर में कि वज़ीर आला ख़ुद ये कहते पाए गए कि वो ख़ुद और PTI के अरकान की अक्सरियत भी नहीं चाहती कि असम्बली टूटे। तो उस वक्त अगर मैंने उनको आइन के तहत दिए गए इख्तियार में ये कहा कि आप एतमाद का वोट लें तो ये ऐन आइनी इक़दाम था। और अभी अदालत में भी जब PTI गई तो मैंने ये मीडिया के ज़रिए सुना कि वहाँ पे ये कहा गया और ये प्लीड किया गया कि गवर्नर ने तो आइनी इक़दाम किया है लेकिन हमें दिन ज़्यादा चाहिए थे या वक्त कम था। पंजाब की आइनी सूरत हाल पर उन्होंने पहली मरतबा समा के ज़रिए मीडिया को पहला इंटरव्यू दिया है जिसपे उनका कहना था कि जो आइनी इक़दाम मैंने किया वो आइन के ताबे रहते हुए किया और कोई भी ना गैर आइनी इक़दाम किया था ना करूँगा। जी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने समा की 15वीं सालगिरह पर टीम समा और मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी है। गवर्नर सिंध कराची में समा के हेड ऑफिस आए, उन्होंने केक काटा और इस मौके पर गवर्नर सिंध ने समा की गैर जानिबदार रिपोर्टिंग, जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतरीन एडिटोरियल टीम और प्रोफेशनल मैनेजमेंट की तारीफ की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि चेयरमैन अलीम खान की क़यादत में समा तरक्की की मज़ीद मनाजिल तय करेगा। मुस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ देने में समा का किरदार नाकाबिले फरामोश है। समा ने मीडिया इंडस्ट्री में नए मुस्बत रुझानात मुतारिफ करवाए। वो समा की एंकर पर्सन महक असलम से गुफ्तगू कर रहे थे। आज समा 15 साल का हो गया, यानी अपनी 15वीं एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा गवर्नर साहब से पूछ लेते हैं कि वो समा के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। तो सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई यहाँ आके लगा कि समा ने समा बनाया हुआ है और यही समा है जिसे हम देखते हैं और अच्छी चीज़ें दिखाता है, ख़बरें सबसे पहले दिखाता है। और ख़ुशी इस बात की है कि एक प्रोफेशनल टीम है जो इसको चला रही है और सहाफ़त में जिस चीज़ का हम ख़याल करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, मुझे इस बार हाफिज़ तारिक साहब और असलम भाई, ये जो प्रोफेशनल लोग हैं और आपकी जो ऊपर मैनेजमेंट है, आपके जो अलीम खान साहब हैं, ये सारे प्रोफेशनल लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि आज का जो जिसे कहते हैं कि मीडिया ही है जो सब कुछ दिखा रहा है, उसमें समा ने अपना एक मकाम बनाया हुआ है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला 15 साल के होने के बाद इसी तरह ये 30 और 60 साल और आगे चलता रहे और इसी तरह तरक्की करता रहे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सर। प्लीज़ सर आए।
सब लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग समा की टीम का हिस्सा रहे, आप लोगों ने अपना अपना किरदार अदा किया। समा मुस्तकबिल में भी नाजरीन के एतमाद पर पूरा उतरेगा। 15वीं सालगिरह पर अपने पैगाम में डायरेक्टर न्यूज़ तारिक महमूद ने ये अज़्म का इजहार किया कि समा ने गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग से मीडिया इंडस्ट्री में जो नुमाया मुकाम हासिल किया है, ये रिवायत आइंदा भी बरकरार रखी जाएगी। समा दुरुस्त मालूमात बर वक्त पहुँचाता रहेगा। 15 सालों के दौरान समा टेलीविज़न ने पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के अंदर एक मुनफरिद मकाम बनाया है। न सिर्फ ये कि समा पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के जो टीवी चैनल्स हैं उसमें उसका शुमार है, बल्कि जो बरवक्त और सही मालूमात अपने नाजरीन तक पहुँचाना, दुरुस्त और गैर जानिबदार तज्ज़िये, तबसरे और इसी तरीके से जो इंफोटेनमेंट के प्रोग्राम हैं उसे आवाम ने इन 15 सालों के दौरान भरपूर पजीराई बख्शी है, वो भरपूर मकबूलियत हासिल हुई है। आइंदा आने वाले सालों के अंदर भी समा उस एतमाद पर जो समा के नाजरीन ने इस टीम पर, इस चैनल पर किया है, उस पर न सिर्फ ये कि पूरा उतरने की कोशिश करेगा, बल्कि आने वाले दिनों के अंदर जो अपनी चीज़ें हैं उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएंगे। जो आवाम का मालूमात की रसाई तक का हक़ है, वो हक़ पहुँचाने के लिए समा का जो एक एक कारकुन है वो भरपूर मेहनत के साथ, जज्बे के साथ, अपनी ईमानदारी और लगन के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा है। आने वाले दिनों के अंदर भी इसी तरीके से वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगा। समा की 15वीं सालगिरह पर एंकर्स और दीगर स्टाफ भी खुशी से निहाल है। हर दिल अजीज़ प्रोग्राम नया दिन की एंकर पर्सन महक असलम कहती हैं, समा ने नाम और पहचान दी, जिसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एंकर पर्सन मारूख और दीगर स्टाफ क्या कहता है, आपको दिखाते हैं। तो समा अपनी 15वीं सालगिरह सेलिब्रेट करा, यानी समा हो गया 15 साल का। हमारे इदारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंतहाई सीनियर है। सीनियर इस तरह से कि जब से समा बना है, जब से समा पैदा हुआ है, वो तब से समा के साथ जुड़े हुए हैं, वाबस्ता है। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। हमारे साथ वहीद भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे हैं आप समा के बारे में? 15 साल का हो गया। ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं टीम समा का हिस्सा हूँ, और ये एजाज़ आप समझ लें फ़ख्र में तब्दील हो जाता है जब एक प्रोफेशनल रिपोर्टिंग टीम मिलती है, जब पाकिस्तान के मुस्तनद तरीन तज्ज़ियाकारों का और आप जैसे सीनियर एंकर्स का एक गुलदस्ता बनता है, तो ये एक फ़ख्र की बात है। और समा को ये यूनिक चीज़ बनाती है पूरी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। नाजरीन है उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी पूरा उतरेंगे। मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जब समा में आई थी, मुझे तब से बता रहे हैं कि जब से समा बना है मैं तब से समा का हिस्सा हूं। अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब 15 साल का हो गया हमारा समा, अभी पैदा हुआ था जब आपने ज्वाइन किया। क्या कहेंगे समा के बारे में? समा के बारे में ये कहूँगा माशाल्लाह से इसको कायम दायम रखे, और समा के तमाम टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और सालगिरह की खुशी में इन साथ में शामिल। जरा हम मेकअप आर्टिस्ट से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप डेली बेसिस पे हमें कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि आप लोग इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे नजर आते हैं। तो हम प्यारे हैं, लेकिन हमें मजीद प्यारा बनाने में जिन लोगों का हाथ है वो हमारे मेकअप आर्टिस्ट है, हमारे मेकअप डिपार्टमेंट के हेड यहाँ से। बहुत खुश हूँ। 15 साल हो गए। ऐसे लग रहे थे आज जब मैं आया था तो फर्स्ट ईयर था, जब लॉन्च किया था हमने समा टीवी, और 15 साल हो गए। ऐसा लग रहा था कि हर साल की तरह लगता है पहला साल ही है आज भी मेरा समा में। शहरबानो हमारे साथ मौजूद है। शहरबानो, आप समा की सालगिरह पे क्या कहें? मतलब मुझे समा के साथ मोर देन 11 इयर्स हो गए। सो मैं जब यूनिवर्सिटी के बाद मैंने जब लैंड किया मीडिया में, तो समा जो है, समा से ही शुरुआत की मेरे करियर की। तो ये तो समझे कि मेरा एक प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे परवाज़ दी है। तो इसके बारे में तो मैं यही कहूँगी कि ये स्टार मेकर रहा है, स्टार मेकर है और स्टार मेकर रहेगा। मतलब समा ने इंडस्ट्री को वो सितारे दिए हैं कि जो अब आप देखते हैं, चाहे वो रिपोर्टिंग के अंदर हो, चाहे एंकरिंग के अंदर हो, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हो, तो समा स्टार मेकर ही है। और समा की 15वीं सालगिरह पर एडिटोरियल टीम ने लगन और मेहनत से चैनल को कामयाबियों की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के अज़्म का इजहार किया। जदीद टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल रिपोर्टिंग नेटवर्क और मोतबर तज्ज़ियाकारों की मुस्तनद टीम समा की पहचान है। जदीद रुझानात से हम आहंग होने के बायस समा को मीडिया इंडस्ट्री में मुनफरिद मकाम हासिल है और कौमी मामलात पर मोअज़्ज़ज़ गुफ्तगू ने चैनल समा को संजीदा हलकों का पसंदीदा चैनल बना दिया है।
हमारे एंकर्स भी यहाँ पर मौजूद है। जो एंकर मौजूद है मैंने उन्हें कह दिया भाई आ जाओ, अभी ज़रा कुछ मेकअप में टचअप करवाने गए हैं। मारूख हमारे साथ मौजूद है, मारूख से हम पूछते हैं मारूख क्या ब्रेकिंग देनी है ज़रूर। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। आज समा की 15th एनिवर्सरी है और हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया गया है। हमारे सीनियर प्रोड्यूसर्स, इसके अलावा हमारी जितनी भी टीम है, हमारी मॉर्निंग शो की होस्ट जो कि इस वक्त मेरा इंटरव्यू ले रही है। मैं चाह रही हूँ मैं भी आपका इंटरव्यू बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। मैं टीवी में आके बताऊंगी। मुझे समा में 4 साल हो गए हैं और समा ने मुझे नाम दिया, पहचान दी। और समा मेरा ऑफिस नहीं है, मेरा घर है। मैंने कभी यहाँ पे रहते हुए लाहौर को मिस नहीं किया। यहाँ की मैनेजमेंट, हमारे सीनियर्स, आप यकीन करें कि उन्होंने हमें कभी फील नहीं होने दिया कि हम आउटसाइडर्स हैं। आधी रात है, दिन है, सुबह है, हमने जब किसी भी काम के लिए, कोई भी हेल्प के लिए हमने कहा है, हमारे सीनियर्स आए हैं, उन्होंने हमें हेल्प आउट किया है। मारूफ मेरी सीनियर हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है हमारे बहुत ज़्यादा बोनस लगते हैं। सैलरी हमारी टाइम पे मिलती है। बहुत प्रोफेशनल इदारा है। मैं एग्जैक्टली बहुत प्रोफेशनल इदारा है। मैं यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगी, अगर मैं अपने हवाले से बात करूँ तो आई वाज नथिंग। मैं एक इंटर्न आई थी यहाँ पर। समा ने इतना भरोसा किया, स्क्रीन दी, खेलने के मौके दिए, ट्रांसमिशंस करवाई, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस कंडक्ट की और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है, एक पहचान है। तो और वो नबील पीछे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो कह रहे हैं ज़रा कम बोलो। लेकिन जब हम लोग न्यूज़ पे होते हैं तो वो चाहते हैं कि हम बोलते रहें। तो वही हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी थैंक यू करते हैं, बिकॉज हम जो भी होते हैं ना स्क्रीन पे, ये हमारे प्रोड्यूसर्स और हमारी टीम की वजह से हम लोग होते हैं। क्योंकि ये लोग हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं। हम ज़ीरो होते हैं, हमें बनाने वाले, सिखाने वाली हमारी बैक हैंड की टीम होती है, जिन्होंने हमें सुपरस्टार भी बनाना है और जिन्होंने हमें डांटना भी है, तो हमें डांट भी पड़ती है। तो बिल्कुल महक, अब आप कंटिन्यू कीजिए क्योंकि अब मेरा रियल बुलेटिन शुरू होने वाला है। तो मुझे भाई टीवी से निकल जाए, चाहे टीवी से निकलना बड़ा आसान है। मुझे ये बताएं कि 15 साल हो गए समा को, 15वीं सालगिरह आज हम मना रहे हैं। आप लोग हमें चाय भेजते हैं, कॉफ़ी भेजते हैं, आप लोगों का प्यार है। समा के बारे में, जो समा आपसे प्यार करता है, उसके बारे में क्या कहें? सबसे पहले तो पूरी हमारी जो समा के सारे लोग हैं, सारा स्टाफ है, सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद, पूरे स्टाफ को। सेकंड ये मैं कहूँगा, समा के साथ काम करते हुए हमें जो सबसे अच्छी चीज़ जो लगी कि ये एक प्रोफेशनल इदारा है और यहाँ पे तमाम जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं काम करने वाले, माशाल्लाह से प्रोफेशनलिज्म से काम करते हैं। किसी की कोई यहाँ पे ज़ाती अना वाला मामला नहीं है। फैमिली की तरह हमारा सब लोगों का, आप लोग का प्यार शामिल है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और टीम वर्क है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ऑफिस बॉयज़ जो हैं उनको आ जाएं भैया, आ जाएं। आप भी टीवी में, मैं आपको लेकर आना चाहती हूँ। आ जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम। 15वीं सालगिरह समा की क्या कहें? 15वीं सालगिरह बहुत अच्छी बनी है। ये वो लोग हैं, यकीन करें कि सुबह हमारे से पहले सेट पर मौजूद होते हैं, लाइक 4-5 बजे, और इन लोगों ने सारी सफाई देखनी होती है, इन लोगों ने सब चीज़ें देखनी होती हैं। ये हमारी वो टीम है, वो वर्कर्स हैं जो समा को हकीकतन समा बनाते हैं। समा ने अपनी कामयाब नशरियात के 15 साल मुकम्मल कर लिए हैं। 15वीं सालगिरह पर इस्लामाबाद ब्यूरो में भी केक काटा गया। इस्लामाबाद के ब्यूरो ऑफिस में सजी तकरीब के दौरान प्रेसिडेंट समा और सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक और ब्यूरो चीफ खालिद अजीम ने अपनी टीम के हमरा सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर प्रेसिडेंट समा और सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक ने इस अज़्म का इजहार किया कि नाजरीन तक काबिल एतमाद मालूमात की रसाई जारी रखी जाएगी। उसकी बात को वज़न दिया जाए और उसको कंसिडर किया जाए। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे चैनल के रूए रवां और हमारे प्रेसिडेंट और हमारे सीनियर एंकर, मेरे मुहिब दोस्त नदीम मलिक साहब जो हैं आज यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो 2-4 करवा। किसी भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन स्ट्रेंथ है उसकी रिपोर्टिंग या न्यूज़ टीम होती है, जिससे चैनल की पहचान बनती है। तो सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक तो इस चैनल के वो रिपोर्टर्स हैं, वो कैमरामैन हैं, जिसके सबब वो न्यूज़ कंटेंट जो लोगों को देखना है वो आप सब के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम तक पहुँच रहा है। और जितना ज़्यादा 10-15 साल कहने को तो 15 साल लंबा अरसा है, लेकिन वैसे किसी चैनल की एज में ये बहुत तवील अरसा भी नहीं है। जो गुज़श्ता रोज़ की मैं रेटिंग के नंबर देख रहा था, तो आप टॉप अगर 3-4 चैनल्स के अंदर समा को इसी अरसे में देख रहे हैं, मुसलसल और रेगुलरली देख रहे हैं, तो इसमें यकीनन आप कब सबका काम काबिल सताइश है। तो इस काम को जारी और सारी रखिए। पाकिस्तानी अवाम तक जितनी रिलायबल, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जाएगी, समा इंशाल्लाह अपना नाम और मजबूत करेगा और ऊपर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक भी समा के लाहौर ऑफिस पहुंचे। टीम समा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर से गुफ्तगू में इमरान खान को निशाने पर रख लिया।
बोले, धरनों और लॉन्ग मार्च से मसाइल हल नहीं होते, सियासी इख्तलाफात पार्लियामेंट में हल होते हैं, सड़कों पर नहीं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जल्द वापस आएंगे। ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में तमाम ब्यूरोस में, तमाम दफातर में समा के केक काटे गए। इस वक्त वफाकी वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, समा ने जो 15 साल एक इस मैदान में, सहाफ़त के मैदान में गुजारे, उसे किस तरह देखते हैं? यकीनी तौर पे समा का क़याम 15 बरस पहले जब हुआ तो ये एक बड़ा वैल्यूएबल इजाफा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। समा की मैनेजमेंट के साथ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे हैं, इत्तफ़ाक़ भी होता रहा है, इख्तलाफ भी होता रहा है, लेकिन यही मीडिया की आज़ादी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम चाहते हैं वही रिपोर्ट किया जाए। जो ख़बर है उसे रिपोर्ट होना चाहिए। ख़बर आपके हक़ में भी जा सकती है और आपके ख़िलाफ़ भी जा सकती है। और पिछले कुछ अरसे से जब नई मैनेजमेंट आई है, अब समा का एक और किरदार है, और वो किरदार ये है कि जो झूठ सच बनाकर पेश किया गया था उसकी हकीकत जो है वो समा और समा के साथ एक दो और चैनल हैं जो सामने ला रहे हैं, और ज़ाहिर है कि वो ये हर तरह का ख़तरा मोल लेके कर रहे हैं। तो मैं समा की नई मैनेजमेंट को, समा के स्टाफ को, ख़ास तौर पे जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, और मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, इसे आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान की सभी सियासी क़यादतों को, जमहूरी क़यादतों को इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें बैठना चाहिए, मिल बैठना चाहिए। हमें अगर एक दूसरे की शक्ल अच्छी नहीं लगती तो ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि आप एक दूसरे को देखना नहीं चाहते लेकिन अब बात करते हैं। जब जंग होती है दो मुल्कों की तो जो DGMOs होते हैं वो एक दूसरे से मुसलसल बात भी कर रहे होते हैं और जंग भी करते हैं। हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते, और हम चाहते हैं कि हमारी जो विश लिस्ट है उस पर अमल किया जाए। ये हो नहीं सकता। सो आज के दिन समा की 15वीं सालगिरह के मौका पर मेरा अपनी सियासी बरादरी को पैगाम ये है कि इख्तलाफात ज़रूर रखें, लेकिन आप आपस में बातचीत का रास्ता भी निकालें। जहाँ तक इमरान साहब का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है उन्हें भी कुछ वक्त लगेगा। उन्हें को 2-1 साल का टाइम चाहिए अभी मामले को समझने के लिए। उनकी नातजर्बाकारी सियासत की, उनकी सियासत में जो गहराई नहीं है, और जो अना है और जो डर है कि कुछ हो ना जाए उन्हें, उनके जो केसेस और जो सारा मामला है वो उनको रोक रहा है। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है, अगर मैं बहुत पुरुम्मीद होकर बात करूँ, कि 2-1 साल बाद उन्हें सियासी बरादरी का, अगर उन्हें रहे सियासत में, जो कि मेरा ख्याल है उन्हें रहना चाहिए, तो सियासी बरादरी का हिस्सा बन जाएंगे। अभी उन्होंने कुछ झटके और लेने हैं। आखिर में नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज, हमजा शहबाज लंदन में है, कोई वापसी की है? आपके कारकुन तो बड़ा चाह रहे हैं, और आप क्या कहेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन है? हाँ जी, वापसी के अलावा कोई चाराकार नहीं है। वापस इंशाल्लाह आना है उन्हें, वो वतन लौटेंगे वापस, और बहुत जल्द। मेरा ख्याल है उनकी वापसी अब दिनों की बात है। नवाज शरीफ साहब की वापसी दिनों की बात है? मेरा ख्याल तो यही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साद रफीक साहब हमारी खुशी में हमारे साथ शरीक थे, और उनका यही कहना था कि मैं समा के आज सालगिरह की खुशी में, 15 साल का समा हुआ है, उस खुशी में ये एक पैगाम दूंगा इमरान खान को भी, तमाम सियासी जमातों को भी, कि हमें अब पाकिस्तान के लिए एक टेबल पर आकर बात करनी होगी, पाकिस्तान को मुकद्दम रखना होगा। जी। वजीर बराए IT अमीनुल हक और सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह भी समा हेड ऑफिस पहुंचे और केक काटा। दोनों रहनुमाओं ने समा फैमिली को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। समा की एनिवर्सरी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी समा फैमिली यहाँ पर मौजूद है, तो इस पर मैं पूछना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे सर आप समा की एनिवर्सरी पर? आप सबको बहुत मुबारक हो, मैनेजमेंट को और जो लोग काम कर रहे हैं। समा के आज 15 साल हुए हैं मुकम्मल, और बहुत अच्छा काम रहा है, और कुछ और मज़ीद बेहतरी आई है। ये 1-2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि मज़ीद बेहतरी आ रही है, तो एक अच्छी बात है। और दुआगू हैं कि आपकी नई मैनेजमेंट और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जितने आपके फील्ड वर्कर हैं, वो रात दुगनी कहते हैं, दिन दुगनी और रात चौगुनी जो है वो तरक्की करें, और अल्लाह आप सबको खुश रखे। ठीक है, अच्छा अमीनुल हक साहब आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले जो समा टीवी को 15वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो,
और मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता कई सालों से समा में बेहतरी नज़र आ रही है और गुज़श्ता एक साल से बहुत बेहतरी नज़र आ रही है। अच्छी बात यह है कि समा टीवी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा। हम देखते हैं होलोग्राम टेक्नोलॉजी, यस समा इज़ नंबर 1। हम देखते 3D टेक्नोलॉजी, यकीनन अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि समा टीवी न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ साथ बल्कि अब डिजिटल मीडिया पे भी काम कर रहा है। ये इसकी कामयाबी की मेरा समझता राज है और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद महीनों के अंदर समा विल बिकम द नंबर 1 चैनल ऑफ पाकिस्तान। समा की 15वीं सालगिरह की खुशी में लाहौर ब्यूरो में सियासतदान और फनकारों की आमद, हक और सच की सहाफत के 15 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के सरबराह हसन मुर्तज़ा, सीनियर अदाकार बहरोज सब्जवारी और नैयर एजाज ने चैनल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे कासिम अरशद से। कासिम, आगाह कीजिए। अरे बिल्कुल खुशी का मौका है। समा पूरे 15 साल का हो गया और इस खुशी के लम्हे को भरपूर तरीके से मनाने के लिए यहाँ पे फनकारों की कहकशां मौजूद है, सियासतदान मौजूद है और सभी एक छत तले इकट्ठे होकर समा की खुशी में शामिल होने आए हैं। इस वक्त जो है वो केक कटिंग की तकरीब का आगाज होने जा रहा है। समा के लिए सबसे बड़ा जुमला यही है जी कि वो अपनी साफती जिम्मेदारियां पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है। साडा समा जेड़ा है चंगा ही गुजरे। अच्छा, वैसे एक और किरदार हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, ड्रामा इंडस्ट्री का। आमतौर पर ये मनफी किरदार करके लोगों को डराते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हंसाने के लिए, खुश करने के लिए यहाँ पे हैं। सर आप बताएं क्या कहते हैं? समा पूरे 15 साल का हो गया। बहुत खुशी की बात है कि 15 साल का जवान हो गया, अभी तक इसने कोई शरारत नहीं की। ठीक है, बहुत बड़ा नाम। बहरोज सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समा ने जो समा बांधा है न्यूज़ में, वो अपनी जगह अटल है और साथ साथ कायदे आज़म की पैदाइश भी है, 25 दिसंबर है, तो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। यहाँ लाहौर ब्यूरो की रौनक मौजूद है, यहाँ के सरबराह मौजूद हैं नईम मुनीब साहब। इस मौके पे अगर उनसे बात ना की जाए तो मेरे ख्याल में मुकम्मल नहीं होगी सालगिरह की ये तकरीब। सर ये बताइएगा ओवरऑल कैसा ये जो है 15 साल हो गए हैं इसे, इस खुशी के मौके पे क्या कहना चाहिए? मैं खुशी के मौके पे सिर्फ मेहमानों को वेलकम करूँगा और इस यकीन दहानी के साथ कि समा कौमी खिदमत जारी रखेगा। बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ दफातर के अलावा मुल्क भर से भी शहरियों ने समा को 15वीं सालगिरह पर मुबारकबाद के पैगाम भेजे हैं और दुआ की है कि समा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहे। शहरियों का मजीद क्या कहना है समा के लिए, आपको दिखाते हैं। समा टीवी को हमारी तरफ से 15वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मैं समा टीवी को 15वीं सालगिरह पर बहुत सारी मुबारकबाद देती हूँ और अल्लाह ताला इनको बहुत सारी कामयाबियाँ अता करता रहे, आमीन। मेरी तरफ से समा टीवी को उसकी 15वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। समा टीवी को अपनी बर्थडे पे बहुत बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस। समा टीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हो। हम शुरू से देखते आ रहे हैं, समा टीवी काफ़ी अच्छा है, तो मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात। समा टीवी को 15वीं सालगिरह बहुत मुबारक। 15 साल हो गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो, आपका चैनल ऐसे ही आगे जाए। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे समा। समा मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट हमारे घर में सब लोग वही देखते हैं और मुझे किरण नाज बहुत अच्छी लगती हैं एज एन एंकर। जब मैंने उनके शोज़ भी देखे हैं, टॉक शोज़ वगैरह, और स्पेशली आप लोगों को मॉर्निंग शो बहुत अच्छा है। सो मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ हैं। जिस तरह भी समा सच्चाई का हक और सच का साथ दे रहा है और इसी तरह देते रहना चाहिए और बहुत बहुत मुबारक हो समा को। समा टीवी गरीबों की आवाज़ बनते आए हैं और ऐसे ही बनते रहेंगे इंशाअल्लाह, और समा टीवी को 15वीं साल मुबारक हो। समा की 15वीं सालगिरह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी पेशावर दफ्तर पहुंचे, समा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पेशावर ब्यूरो ऑफिस में भी समा की 15वीं सालगिरह मनाई गई। समा के 15 साल मुकम्मल होने पर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली भी समा के दफ्तर पहुंचे और सालगिरह का केक काटा। गवर्नर ने समा टीम और मैनेजमेंट को कामयाबी के 15 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की। कोयटा ब्यूरो ऑफिस में भी समा की 15वीं सालगिरह पर जश्न का समा है। बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा और अरकान सूबाई असम्बली ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। समा टीवी की सालगिरह की तकरीब कोयटा ब्यूरो ऑफिस में मुनक्किद की गई, जिसमें सूबाई वज़ीर मोहम्मद खान लहड़ी, सूबाई मुशीर खलील भुट्टो और अरकान सूबाई असम्बली अख्तर हुसैन लांगो और कादिर नाइल शरीक हुए। इस मौके पर मेहमानों ने केक काटा और समा टीवी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फैसलाबाद ब्यूरो ऑफिस में समा की 15वीं सालगिरह का केक काटा गया। तमाम स्टाफ ने चैनल की तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब में ब्यूरो चीफ समा, फैसलाबाद समेत दीगर रिपोर्टर्स और स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर केक काटा गया और चैनल को बुलंदियों पर पहुंचाने के अज़्म का भी इजहार किया गया।
पाकिस्तान का मकबूल तरीन न्यूज़ चैनल समा टीवी 15 बरस का हो गया। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी 15वीं सालगिरह का केक काटा गया। पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन न्यूज़ चैनल समा टीवी की 15वीं सालगिरह की रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें समा टीवी के तमाम शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर केक काटा गया और समा टीवी के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ भी की गई।